बात हुआ ये हुआ कि आज बोला है कि आज कोई नहीं है घर पे, आज तुमको कपड़ा डाल के मुंह में ठूस के तुमको मार डालेंगे। तो हमसे बोलती हैं कि हमको नैयर पहुंचवा दीजिए किसी भी हाल में। अच्छा। तो मैं बोला भाई अगर और आज भी अगर इसका भी प्रूफ चाहिए तो 400 रुपया ऑटो वाला लिया था, कहाँ ला के छोड़ा था ये भी बता दूंगा, और उसके बाद वहाँ से लेके जाने के बाद कौन है ये भी हम बता देंगे। अगर आप लोग को प्रूफ चाहिए होगा तो इसके लिए सब प्रूफ है। अच्छा, मुझे अब ये देख लीजिए, अब देखिए स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से खुलती है। तो जब स्वयं विष्णुराज राहुल जो है, राहुल चौरसिया नंबर प्लेट, जब ये स्वयं गाड़ी में बिठा कर लाते हैं वहाँ से मुखलिसपुर से, तो इनके घर छोड़ने के लिए मालती को, तो उसी टाइम पे मेरे नाम पे जाके तुरंत एफआईआर की हो जाता है कि अर्जुन वर्मा ने लेके भाग गया। उस टाइम पे मेरे पास इन लोग का नंबर भी था। मैं चौराहे पे बैठा हूँ, मुझे कॉल आ रहा है कि अर्जुन आपके नाम कंप्लेन है और आपने ऐसा ऐसा हरकत किया है। तो मतलब ठीक है, मैं कल आके मिलता हूँ, मैं आ जाऊँगा कल सुबह। मैं जाता हूँ चौकी पे, जो भी बात होती है वहाँ पर इंचार्ज साहब अपना 151 का चालान करके सब लोग का मैटर वहीं ख़त्म करवा देते हैं। चलिए, जो जिसके साथ हो गया वो अपने घर जाए, हम अपने घर जाएं। जाते हैं हम लोग थाने में, 4 घंटा बंद रहते हैं। बंद होने के वहाँ से निकलने के बाद जाते हैं वहाँ पर जहाँ मतलब सुलहनामा होता है, वहाँ जाते हैं, वहाँ सुलहनामा हो जाता है। ये अपने घर चले जाते हैं, हम अपने घर चले जाते हैं। अब मैटर वहाँ जो भी उसके साथ, उसको हमेशा दबाव में रखा गया था। और आज भी देखिए विष्णुराज इतने बड़े, जब हमारे हम हमारे पास 15 लड़के लोग हैं काम के लिए, जब हमको इतनी बड़ी बड़ी चैलेंज करके इतना बहका फुसला के इतना सब कुछ करवा सकते हैं, तो सोचिए वो तो एक औरत है, तो औरत को मतलब जो बोलेंगे वही वो समझेगी। तो हम जब इतना उनके गेम में फंस सकते हैं, वो तो घर की औरत है, उसको उतना नॉलेज नहीं है हर चीज़ को लेके। अच्छा चलिए, आप कोर्ट ये भी जानती है कि एविडेंस मांगती है, तो उनके साक्षात उनके पति, उनके हस्बैंड खड़े हैं साथ में। देखिए ये सब नाटक हो सकता है, लेकिन जो उसमें बोला गया है, जो भगवान को साक्षी मानकर हमने कसम खाई है, वो सब झूठा नहीं। हेलो फ्रेंड, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप लोगों को हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आप लोगों ने अभी अभी क्लिप देखा है, तो मैंने भी देखी हूँ क्लिप। क्या बताऊँ आप लोगों को, मालती के पोस्टमार्टम के रिपोर्ट आने से पहले मालती के घर वाले हो गए गायब। उसके घर में कोई भी नहीं है, ससुराल में यानी कि कोई भी नहीं है। विष्णु तो खैर आप लोग जानते ही हैं कहाँ है। और मालती की जो मौसी थी, विष्णु की मौसी थी जो कान की बहरी थी, वो ही एक है, बाकी कोई नहीं है उसके घर में। उसके नाना वाना सारे लोग नहीं है। अभी मीडिया वाले गए थे, मैं भी देखी थी वीडियो, कोई भी नहीं था। उसके मौसी भी इंटरव्यू देने से इनकार कर दी है। और बचा अर्जुन, तो अर्जुन को मैं ये बताना चाहती हूँ मीडिया वाले से कि मीडिया वाले अब कहाँ सो गए हैं। अब आपको नज़र से दिखाई नहीं देता है कि अब अर्जुन कहाँ गया। कम से कम अर्जुन को भी तो घसीट के लाइए मीडिया के सामने। अर्जुन से भी बयान लीजिए कि क्या सच्चाई है, क्या नहीं है। क्या पता सारी दुनिया विष्णु पर शक कर रहा हो, हाथ अर्जुन का हो। तो अभी तो हम लोग किसी भी बात पे चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग को खुद अभी पता नहीं है कि मालती को कौन मारा है। लेकिन हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इतना पता चला है कि मालती को दम घुटने से मौत हुई है, या तो अब फांसी की वजह से, फांसी लगा हो उसके वजह से मौत हुई है, या फिर ऐसे मुंह दबाने की वजह से मौत हुई है। लेकिन एक बात तो क्लियर है, फांसी अगर जो कोई भी बंदा फांसी लगाता है तो उसका जुबान बाहर निकल जाता है। आप लोग गौर करिएगा, उसका जीभ बाहर निकल जाता है। अगर फंसरी से मरी होगी तो उसका जुबान बाहर आ गया होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उसका जुबान नहीं आया था, खूब अच्छा से था। उसका वैसे मुंह बंद करके मारा गया है, दम घुट करके। तो अब किसने ये सब किया है, अब तो भगवान ही जाने। एक रिपोर्ट आने वाला है, उसमें क्लियर हो जाएगा। अभी तो एक ही रिपोर्ट आया है, उसमें बस इतना ही क्लियर हुआ है कि मतलब मालती को दम घुटने से मौत हुई है। लेकिन दूसरा रिपोर्ट में पता चल जाएगा कि किस वजह से, मतलब कैसे दम घुटा है, फांसी लगा है या फिर उसका मुंह दाब करके मारा गया है। उसमें क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। तो अर्जुन बार बार अपने सफाई दे रहा है, भाग रहा है। अभी तक कोई पता नहीं चला है कि अर्जुन पकड़ाया है या नहीं पकड़ाया है। लेकिन मैं तो यही गुजारिश करूँगी कि जो दोषी हैं उनको फांसी के फंदे तक ले जाया जाए, क्योंकि आज मालती के साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा। तो आज मालती का बच्चा रो रहा है, उसको भी मैं देखी थी वीडियो में, मेरा आंखों से आंसू आ गया था। क्योंकि कुछ मीडिया वाले हैं जो पूछ रहे हैं कि बाबू किसको ढूंढ रहे हो, तो वो साफ बोल रहा है एकदम कि
मम्मा को मम्मा को अम्मा को अम्मा को ऐसे ही सिर्फ बोल रहा है अम्मा को। वो अपने बेड पे जैसे मच्छरदानी लगा है तो उस मच्छरदानी को हटा के मालती के बेटा देख रहा है युवराज कि अम्मा कहाँ है, अम्मा कहाँ है, अपने अम्मा को ढूंढ रहा है। बताइए कितना पाप कमाया है, जो मालती को मारा है वो कितना पाप कमाया है। मालती गलत थी लेकिन बच्चा तो कोई गलत नहीं किया था। बच्चा तो अभी पूरा दुनिया भी नहीं देखा है कि दुनिया कैसा होता है, तभी उसके सर से उसकी माँ का साया हट गया। आप ही लोग बताइए कि क्या इसमें अर्जुन का हाथ नहीं है? अगर अर्जुन भी तो उसमें शामिल था, अर्जुन की वजह से तो ये सारा खेल हुआ है। चाहे वो फेक हो या रियल हो, अब ये सब हम लोग को मैटर मालूम नहीं है कि वो लोग वीडियो बनाने के लिए ऐसा कर रहे थे या किस लिए कर रहे थे, विष्णु क्यों ये सब करवाया था। अब तो पता चलेगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद। लेकिन अर्जुन भी पकड़ाएगा, बहुत जल्द पकड़ाएगा, बहुत जल्द। वो भी अपने बचाव के लिए बहुत कोशिश में लगा है अर्जुन भी, लेकिन बच नहीं पाएगा। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा।